बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात कर रहे थे और ये जो है अच्छा जी, लास्ट टाइम मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात कर रहे थे और मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमने क्या पढ़ा था? वेरिएंस को सर पढ़ा था। वेरिएंस और हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट टाइम हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की थी। तो ये देखें जी, वेरिएंस के फार्मूले थे हमारे पास। वेरिएंस का एक फार्मूला हमारे पास ये था, हमने ये वाले यूज़ किए थे और हमने सर ये आपसे, मुकम्मल हो गया था, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे आखिर में शायद। हाँ ये वाले फार्मूले मैं बता रहा हूँ, ये फार्मूले यूज़ किए थे हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के। ये वेरिएंस के फार्मूले हैं, अगर इसका रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा हमारे पास। एक मिनट से स्क्रॉल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अच्छा, तो आज हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो होल्ड ऑन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस की बात करते हैं। अभी तक जो हमने आर्टिकल पढ़े हैं उस पर अगर देखा जाए तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। और आज हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ की बेस पर भी क्वेश्चन आया करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ना सिर्फ ये कि याद करनी है, पहले लिखने के लिए भी आती थी, लेकिन इसकी बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो होल्ड ऑन, अच्छा सही है। अभी हम इस पे देख रहे हैं, फिर इंशाल्लाह वन नोट पे देखेंगे क्योंकि ये पेज ना रोटेट नहीं हो रहा मुझसे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। एज ए मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन को हम पढ़ रहे हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन आप पढ़ चुके हैं कि उसमें हमारे पास क्या है, मेजर डिस्पर्जन में रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि भाई मेजर ऑफ डिस्पर्जन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, रेंज भी है, क्वार्टाइल डेविएशन भी है, मीन डेविएशन भी है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस भी है, तो अच्छा मेजर कौन सा है? तो हम ये कहेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज कंसीडर्ड टू बी एन आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे आइडियल मेजर है। इसमें क्या खूबी है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एज ए मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको, नजर आ रही है, मेरी आवाज आ रही है सबको? रिप्लाई करें प्लीज। जी सर, आपकी आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। सही है जी। एज ए मेजर ऑफ डिस्पर्जन, द स्टैंडर्ड डेविएशन, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज सेड टू बी एन आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। जैसे कि आपने मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन में देखा था कि आपके पास अर्थमेटिक मीन था, ज्योमेट्रिक मीन था, हार्मोनिक मीन था, मीडियन था, मोड था। तो उसमें हमारे पास जो आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन था वो अर्थमेटिक मीन था। तो इसी तरह मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि दूसरे में नहीं है। वो क्या है वो डिस्कस करते हैं हम। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, वेरिएंस स्लैश स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज जीरो। वेरिएंस हो या स्टैंडर्ड डेविएशन हो ऑफ ए कांस्टेंट डेटा इज जीरो। क्या आपको याद है कि हमने ये बात देखी थी कि वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कांस्टेंट डेटा का निकाला जाए तो वो जीरो होता है? किसी को मालूम है कि कांस्टेंट डेटा क्या होता है? सर अगर जो जितना भी डेटा है वो एक ही डिजिट हो, यानी अगर टू टू, नहीं नो सर, वो मतलब उनके दरमियान फर्क एक जितना हो, 1 2 3 4 या 2 4 6 8 ये ऐसा। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आप 2 नजर आ रहा है आपके पास? when all the data values are same, the data is said to be constant when all the data values are same. Can you see the screen? जी सर। हाँ, तो हमने इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था और हमने इसका क्वेश्चन भी सॉल्व किया था और आपको एग्जाम्पल में दिखाया था। आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखें, वेरिएंस भी जीरो है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी जीरो है। तो वेरिएंस लेस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कांस्टेंट डेटा इज जीरो। सही है जी, सेकंड प्रॉपर्टी थी ये, तो हमने देख भी लिया। ये आगे वाली प्रॉपर्टीज हम जरा वन नोट पे देखते हैं क्योंकि उस पर लिखेंगे तो लिखा हुआ भी नजर आएगा हमारे पास। तो आगे वाली प्रॉपर्टीज वन नोट पे देखते हैं। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, प्रॉपर्टीज। ये पहला पेज जो है ना इसका, ये थोड़ा मुझसे रोटेट नहीं हो रहा था, तो अब ये सेकंड पेज से जो है हम यहाँ पे देखते हैं ताकि अगर हम लिखें तो हमें समझ में दिया। पेज नंबर 2, ये कटिंग हो गई पेज नंबर 2 की भी। बहरहाल ये देखें जी, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखें यहाँ पे, इसमें देखते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके पास? जी सर। अच्छा जी, प्रॉपर्टी नंबर 3 भी इस पे देखते हैं पीडीएफ पे, वो वन नोट पे कटिंग हो गई है, पेज ना कट गया है। तो बहरहाल इस पे देखते हैं। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आर अनअफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन।
बट दे आर अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ स्केल। अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है? अनअफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी कि चेंज ऑफ ओरिजिन से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दे आर अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ स्केल। क्या किसी को मालूम है कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल क्या चीज होती है? क्या किसी को मालूम है? नो सर। चेंज ऑफ ओरिजिन किसको कहते हैं और चेंज ऑफ स्केल किसको कहते हैं? ये चेंज ऑफ ओरिजिन जो है, हम कहते हैं कि डेटा में कोई नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए। अगर डेटा के अंदर कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उसको चेंज ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। और अगर डेटा के अंदर कोई नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए तो उसको चेंज ऑफ स्केल कहा जाता है। अगर डेटा में कोई नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उसे चेंज ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। और डेटा में कोई नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए तो उसको चेंज ऑफ स्केल किया जाता है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि डेटा में हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर क्यों रहे हैं और हम डेटा में मल्टीप्लाई डिवाइड कर क्यों रहे हैं? हमें जरूरत ही क्या है कि चेंज ऑफ ओरिजिन करें और चेंज ऑफ स्केल करें? तो इसकी बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो कि अभी आएंगी। एक मिसाल में देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा कि आप एक प्रोजेक्ट बनाइए और उसमें आप ये देखिए कि किम्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट की एवरेज हाइट क्या है। किम्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की हाइट का डेटा कलेक्ट कीजिए और हाइट का डेटा कलेक्ट करके और पूरा प्रोजेक्ट बनाइए, उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए और उसके ग्राफ बनाइए और फिर उसका मीन मीडियन मॉड निकालिए, उसका वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन निकालिए और सारा काम कीजिए। यानी कि जितनी स्टैट्स आपने पढ़ी है वो सारी की सारी आप उस डेटा पे अप्लाई कर दें। अब डेटा आपके पास किसका? हाइट का डेटा है। आपने लोगों से पूछा भाई तुम्हारी हाइट क्या है? उसने कहा 5 फुट 6 इंच। किसी ने कहा मेरी 6 फुट हाइट है, किसी ने कहा मेरी 5 फुट 8 इंच हाइट है, किसी ने कहा मेरी 6 फुट 2 इंच हाइट है, किसी ने कहा मेरी 5 फुट 2 इंच हाइट है। तो आपने फिट के अंदर डेटा लिया और आपने सारा उसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया, ग्राफ बनाए, मीन मीडियन मॉड निकाला, वेरिएंस एंड डेविएशन सब कुछ निकाल लिया आपको। तो मैंने आपसे पूछा कि भाई वो वेरिएंस क्या आ रहा है हाइट का? तो आपने वेरिएंस बता दिया कि सर वेरिएंस तो हाइट का जो है 1.5 आ रहा है, तो 1.5 फीट आ रहा है। तो मैंने कहा मैंने तो आपसे कहा ही नहीं था कि डेटा आप फीट में लें, मैंने तो आपसे कहा था कि डेटा इंचेस के अंदर लें। आपने पूछा क्यों नहीं मुझसे प्रोजेक्ट से पहले? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो डेटा आप लोगों ने फिट में ले लिया और डेटा फिट के अंदर लिया और 5 फुट 6 इंच और 5 फुट 8 इंच और 5 फुट 2 इंच, तो सारा डेटा फिट के अंदर था। तो मीन मीडियन मॉड भी फिट के अंदर निकला और वेरिएंस डेविएशन भी फिट के अंदर निकला। तो जब रिजल्ट आया, कंक्लूजन निकाल लिया आपने, तो मैंने कहा भाई वेरिएंस क्या आया, मीन क्या आया? आपने कहा सर मीन हाइट तो 5.5 फुट है, मीन हाइट तो 5.5 फुट है और वेरिएंस जो है वो 1.5 फुट है। तो मैंने कहा भाई मुझे तो डेटा फीट में चाहिए ही नहीं, मुझे तो डेटा इंचेस के अंदर चाहिए। तो आपने कहा सर आपने तो पहले डिफाइन नहीं किया था। तो मैंने कहा आपने पूछा क्यों नहीं मुझसे? तो आपने क्यों नहीं पूछा कि डेटा इंचेस के अंदर लेना चाहिए था? तो आपने कहा सर अब क्या करें, सारा डेटा तो फीट के अंदर है, तो इसका मतलब दोबारा डेटा कलेक्ट करें और दोबारा फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएं और दोबारा मिनिमम मॉड निकालें और दोबारा वेरिएंस डिस्ट्रीब्यूशन निकालें? नहीं, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद हैं तो आप उसी डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक फीट में कितने इंचेस होते हैं? एक फीट में कितने इंचेस होते हैं? सर 12। 12 इंचेस होते हैं। आपने वेरिएंस निकाला 1.5 फीट, 1.5 फीट आपने वेरिएंस निकाला। ये नजर आ रहा है ना आपको सबको? 1.5 फीट जी आपने सर, वेरिएंस नजर आ रहा निकाला। है। मैंने कहा इंचेस में जी सर। चाहिए, तो आपने कहा सर डेटा दोबारा से इंचेस में लाना पड़ेगा और दोबारा फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा, दोबारा ग्राफ बनाने पड़ेंगे, दोबारा मिनिमम मॉड निकालना पड़ेगा और दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज आती हैं तो आप ये काम से बच सकते हैं। सर क्या मतलब? ये एक्स जो है आपके पास डेटा है, ये एक्स आपके पास डेटा है और डेटा फीट के अंदर है। तो अगर ये मैं इसको इंचेस में लाना चाहूँ, अगर मेरे पास 5 फुट है, अगर मेरे पास 5 फुट लिखा हुआ है, तो अगर मैं इंचेस में लाना चाहूँ तो क्या करूंगा? मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, तो मेरे पास 60 इंच आ जाएंगे। तो जो भी आपके पास रिजल्ट आया है, यानी कि आपने डेटा को किससे मल्टीप्लाई करना है? जो भी डेटा था आपको आपको 12 से मल्टीप्लाई करना था। तो आप ऐसे कीजिए, 12x इस डेटा को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डेटा को 12 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये प्रॉपर्टी का फायदा क्या है। अगर वेरिएंस में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो ऐसा है कि उस नंबर के स्क्वायर से वेरिएंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। मतलब ये कि अगर वेरिएंस ऑफ 12x निकालना है आपने, आपके पास था वेरिएंस ऑफ x, x आपके पास किसके अंदर था? x आपके पास फीट के अंदर था। और मैंने आपसे कहा इसको इरेज कर लेते जी, तो दोबारा ड्रॉ करें जी। डेटा फीट के अंदर था और मकसद हमारा क्या है, हमने इंचेस के अंदर लाना है। तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे डेटा को। तो आप पूरे डेटा को 12 से मल्टीप्लाई मत कीजिए, आप अगर वेरिएंस को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसा है कि 12 के स्क्वायर से आप वेरिएंस ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दें। क्या मतलब? मतलब ये कि 12 का स्क्वायर हो गया 144
और आपने मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ एक्स आपने कितना निकाला था? 1.5 फीट निकाला था। तो अगर 1.5 फीट को 1.5 को 144 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास तकरीबन आ जाएगा 144 और 72 कितना होगा? 146 हो जाएगा और 206 216 हो जाएगा गालिबन 216 इंचीज आ जाएगा, ये इंचीज के अंदर आ जाएगा। यानी कि पूरे डेटा को आप 12 से मल्टीप्लाई मत करें, आप सिर्फ वेरिएंस में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर के स्क्वायर से वेरिएंस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो बहरहाल अभी हमने ये बात देखी कि हम वेरिएंस को या किसी भी डेटा को हम मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करते हैं, यानी कि चेंज ऑफ स्केल क्यों करते हैं, ताकि अपने बिगड़े हुए काम को बना लें, या चेंज ऑफ ओरिजिन क्यों करते हैं, ताकि बिगड़े हुए काम को बना लें। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, मैं क्लियर और ड्राइंग करता हूँ, इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ये कहती है चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब है प्लस माइनस करना। अगर डेटा में प्लस माइनस करें तो वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये v ऑफ x के बराबर रहेगा। x तो आपका डेटा है, डेटा में प्लस माइनस करें कोई भी नंबर तो वो वेरिएंस ऑफ x ही रहेगा। यानी कि वेरिएंस स्लैश स्टैंडर्ड डेविएशन आर अनअफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी कि प्लस माइनस करने से वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क पड़ता है। सर क्या मतलब? अरे भाई कोई डेटा आपको दिया हुआ है, मैं भी दिखा दूंगा आपको, क्वेश्चन में दिखा दूंगा। अगर कोई डेटा आपको दिया हुआ है, आपने उसमें 10 ऐड कर दिया, तो 10 ऐड करने के बाद जब आप उसका वेरिएंस निकालेंगे तो वो वही वेरिएंस होगा। जैसे कि मैंने शायद आपको मिसाल भी दिखाई थी, मैं आपको दोबारा दिखा दूं मिसाल। ये देखें, शायद मैंने एग्जांपल दिखाई थी, कैसे दिखाऊं, होल्ड ऑन, बहुत टाइम बाद क्लास होती तो ऐसी होता है। देखें, आपको नजर आ रही है स्क्रीन? जी सर नजर आ रही है। अच्छा, अब मेरी बात शायद मैं आप अपनी बात समझा पाऊँ। ये 444 लिखा हुआ है, इसका वेरिएंस कितना है? इसका वेरिएंस 0 है। अगर मैं इसमें 6 ऐड कर दूं, ये हो जाए 10, ये हो जाए 10, 10 हो जाए, 10 हो जाए, 10 हो जाए, ये डेटा x था मेरे पास। अब मैंने नया डेटा क्या बना लिया? x प्लस 6, ये नया डेटा आ गया, मैंने इसको y का नाम दे दिया। x प्लस 6 को मैंने y का नाम दे दिया। तो वेरिएंस ऑफ x आपके पास क्या आ रहा है? वेरिएंस ऑफ x तो आपके पास 0 आ रहा है। तो कोई मुझे बता सकता है कि वेरिएंस ऑफ y क्या होगा? वेरिएंस ऑफ y क्या होगा? 10 10 10 10 10, सर जीरो जीरो ही आएगा सर। 0 ही आएगा। यानी कि 6 प्लस करने से वेरिएंस पे कोई फर्क पड़ा? नहीं सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेटा में कोई नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करने से वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं सब्ट्रैक्ट भी कर दूं, मैंने x में से 2 माइनस कर दिया, तो जब मैंने 2 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 2 2 2 2 2, ये आ गया, और मैंने इसको y का नाम दे दिया। तो अब मैं अगर इसका इसका वेरिएंस निकालूं, 2 2 2 2 का वेरिएंस निकालूं, तो ये वेरिएंस क्या होगा? कोई बताएगा इस सब 2 2 का वेरिएंस क्या होगा? सर जीरो ही होगा सर। 0 ही होगा, क्योंकि डेटा में ऐड सब्ट्रैक्ट करने से वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा मकसद था बात बताने का। अब वापस आ जाते हैं, टाइम बहुत लगा लिया हमने। तो डेटा में कोई नंबर प्लस माइनस करें तो v ऑफ x के बराबर होता है। और इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन, s डॉट डी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी कोई प्लस माइनस करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही रहता है, x ही रहता है। हाँ, अगर कोई नंबर वेरिएंस में मल्टीप्लाई हो रहा है डेटा के साथ, तो उस नंबर का स्क्वायर वेरिएंस से मल्टीप्लाई होगा। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है डेटा के साथ, तो उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा वेरिएंस के साथ। और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होगा? वही नंबर मल्टीप्लाई होगा। कोई बता सकता है कि इसमें स्क्वायर क्यों नहीं मल्टीप्लाई हो रहा? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा ऐसा? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? कुछ याद है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? सर रूट निकालते हैं सर उसका। हाँ, रूट निकालते हैं। तो अगर आप ये वाली प्रॉपर्टीज याद कर लें तो आपको ये वाली प्रॉपर्टीज याद करने की जरूरत नहीं है। देखें, अगर मेरे पास ये प्रॉपर्टी मौजूद है, आपको याद है कि वेरिएंस में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका स्क्वायर वेरिएंस से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करेंगे? रूट ले ले, यहां भी रूट ले लीजिए और यहां भी रूट ले लीजिए। तो ये वेरिएंस का रूट क्या होगा? वेरिएंस का रूट तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, यानी कि वेरिएंस का रूट हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। और अगर इसका रूट लें तो ए स्क्वायर का रूट तो ए हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और वेरिएंस का रूट स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। वेरिएंस का रूट क्या यही प्रॉपर्टी है ये वाली? यही वाली प्रॉपर्टी है क्या यही? जी सर यही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको वेरिएंस की प्रॉपर्टीज याद है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज खुद से बना सकते हैं। यानी कि वेरिएंस का रूट ले लिया जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। ऊपर वाली भी देख लीजिए, अगर मैं इसका रूट ले लूं तो वेरिएंस का रूट क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसका रूट ले लूं तो क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैं इसका रूट ले लूं तो क्या होगा? अगर मैं इसका रूट ले लूं तो क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन ए। और अगर इसका रूट ले लूं तो क्या होगा?
1/a हो जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स। तो यानी इसका मतलब ये हुआ लुबे लुबाब ये है कि वेरिएंस में या स्टैंडर्ड डिवीजन में कोई नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो वेरिएंस डिवीजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसका स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये असल में 1/a है। तो जब बाहर निकलेगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हैव यू गॉट इट? यस सर। अच्छा, इसमें हमने बहुत टाइम लगा लिया। बहरहाल एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज की बेस पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं हम। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जी, गिवन दैट मीन एंड स्टैंडर्ड मीन एंड वेरिएंस ऑफ वेरिएबल एक्स, यानी एक्स का मीन और एक्स का वेरिएंस कितना है 50 और 30, यानी पहले मीन का जिक्र है, तो यानी एक्स का मीन जो है वो 50 है और एक्स का जो वेरिएंस है वो 30 है। एक्स का मीन 50 है और एक्स का वेरिएंस 30 है। फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ वाई, वाई का मीन और वेरिएंस मालूम करें, जबकि वाई इसके बराबर है। जबकि वाई किसके बराबर है? वाई इसके बराबर है। अच्छा, तो ऐसा करता हूं कि मैं इसको आपको पहले सॉल्व कर पहले दिखाता हूं मैं आपको। देखें जी, जी मैं आपको दिखाता हूँ, होल्ड ऑन। होल्ड ऑन। जी, एक्स का मीन कितना है? एक्स का मीन 50 है, तो हमने लिखा अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स, यानी कि एक्स बार 50 के बराबर है, एंड द वेरिएंस ऑफ एक्स यानी कि वी ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स को हम यूं भी लिखते हैं, वी ऑफ एक्स भी लिखते हैं, वो 30 के बराबर है। आपने मालूम क्या करना है? आपने वाई का मीन और वेरिएंस मालूम करना है, यानी कि अर्थमेटिक मीन ऑफ वाई यानी कि वाई बार मालूम करना है, और वेरिएंस ऑफ वाई यानी कि वी ऑफ वाई मालूम करना है। इसका मेथड ये है, जरा देख लीजिए, एक क्वेश्चन से बात समझ में आ जाएगी। आपको वाई किसके बराबर दिया हुआ है? आपको वाई दिया हुआ है 2x - 15 के बराबर दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। आपने क्या निकालना है? आपने दो चीजें निकालनी है, एक तो आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है इसका, एक आपने वेरिएंस निकालना है। मैं पहले ऐसा करता हूं कि वेरिएंस निकाल देता हूं, क्योंकि वेरिएंस की प्रॉपर्टीज आपने अभी पढ़ी हैं। अगर मैं वेरिएंस दोनों साइड पे ले लूं, मैंने यहां पर भी वेरिएंस ले लिया और मैंने यहां पर भी वेरिएंस ले लिया, मेथड क्या है? जो आपको y दिया हुआ है उसे कॉपी कर लीजिए, बहुत आसान सा मेथड है, y को कॉपी कर लीजिए, कर लिया y को कॉपी। क्योंकि वेरिएंस फाइंड करना है तो दोनों साइड पे आपने वेरिएंस ले लिया, आपने वेरिएंस ले लिया यहाँ पे, ये तो v ऑफ y रहेगा। कोई इसके बारे में बता सकता है इसमें क्या प्रॉपर्टीज लगेंगी? ये 15 जो है प्लस माइनस हो रहा है, तो क्या होगा? 15 प्लस माइनस का खत्म हो जाएगा ना। आपको मालूम है कि वेरिएंस की प्रॉपर्टी ये होती है कि x प्लस माइनस a इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स, यानी कि जो नंबर प्लस माइनस हो रहा होता है वो खत्म हो जाता है, सिर्फ x वाला रह जाता है। तो यहाँ पे जो -15 है वो खत्म हो जाएगा, ये रह जाएगा v ऑफ 2x। क्या ये बात समझ में आई आपके? जी सर। तो अगर प्लस माइनस कोई नंबर होगा वो खत्म हो जाता है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि प्लस माइनस ए कोई भी नंबर हो, चाहे वो जमा हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, वो वी ऑफ एक्स के बराबर होता है, यानी प्लस माइनस का नंबर खत्म हो जाता है। हम यहाँ पे पहुंच गए। अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर वी ऑफ ए एक्स है, यानी ए कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्रॉपर्टी कहती है कि ए स्क्वायर वी ऑफ एक्स हो जाएगा, यानी ये जो नंबर है ये जब बाहर निकलेगा तो स्क्वायर होके बाहर निकलेगा। तो कोई बता सकता है कि अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करूं तो ये क्या बनेगा? कोई बता सकता है इसके बारे में? ये 2 जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा प्रॉपर्टी से? सर 2 स्क्वायर सर। शाबाश, 2 स्क्वायर होगा। जब 2 को बाहर निकाला तो ये 2 स्क्वायर होगा और मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ एक्स। तो 2 स्क्वायर तो 4 होता है, और वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है? वेरिएंस ऑफ एक्स तो आपको दिया हुआ था, ये रहा वेरिएंस ऑफ एक्स आपको दिया हुआ था 30 है, तो आपने वेरिएंस ऑफ एक्स को 30 पुट कर दिया, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 120। ये आपके पास वेरिएंस ऑफ वाई आ गई। कैसे आपने स्टार्ट किया? आपने वाई से स्टार्ट किया, दोनों तरफ वेरिएंस ले लिया, पहले प्लस माइनस वाली प्रॉपर्टी लगाई, वो खत्म हो गया, ये आ गई, फिर मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी लगाई और फिर वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की और सॉल्व हो गया। हैव यू गॉट इट? यस सर। बात समझ में आ गई? तो जैसे y को लेके आपने दोनों तरफ वेरिएंस लिया था, अब आपने y का चूंकि मीन भी मालूम करना है तो दोनों तरफ मीन ले लीजिए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको मीन की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आपको मीन की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। अब वो कैसे करेंगे जरा देखिए, ये मैंने क्लियर ऑर्डरिंग कर दी। अब देखें, दोबारा आपने y को लिया, y इज इक्वल टू 2x - 15, जो आपको y दिया हुआ था, ये आपने y लिया, ये आपको y दिया हुआ था, ये वाला y दिया हुआ था, सॉरी ये y आपको दिया हुआ था। अब आप मीन के लिए काम कर रहे हैं, बशर्ते कि मीन की प्रॉपर्टीज आपको आती हैं। अभी आपने वेरिएंस की देखी है, मीन की प्रॉपर्टीज शायद हमने डिस्कस की हैं,
सीआर साहब हमने डिस्कस किए मीन की प्रॉपर्टीज? सर डिस्कस तो किए थे सर, लेकिन अगर रिपीट हाँ हो जाए, ओवरव्यू हो जाए तो। रिपीट कर लेते हैं। मैं अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी ये बताता हूँ आपको। अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, अगर अर्थमेटिक मीन में कोई नंबर प्लस माइनस हो रहा है तो वो क्या होगा? अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स बार होगा। ये तो ऐसे ही आ जाएगा, और प्लस माइनस ए वैसे ही आएगा। वेरिएंस में क्या हुआ था कि प्लस माइनस खत्म हो गया था, लेकिन मीन में क्या होता है? वो नंबर प्लस माइनस के साथ आता है, ये प्रॉपर्टी है। और इसी तरह अर्थमेटिक मीन की दूसरी प्रॉपर्टी ये कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो अर्थमेटिक मीन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि अर्थमेटिक मीन ऑफ ए होगा और अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एक्स बार होगा। यानी कि प्लस माइनस वाला नंबर भी मीन के साथ आएगा और मल्टीप्लाई वाला नंबर भी मीन के साथ आएगा। तो वेरिएंस में तो प्लस माइनस खत्म हो गया था और मल्टीप्लाई वाले का स्क्वायर हो गया था, लेकिन अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज ये वाली होती है, ये आप याद रखिएगा। होल्ड फॉर 2 मिनट्स ओनली, होल्ड फॉर 2 मिनट्स। अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज ये हैं। अब इसको जहन में रखिए, अब हम काम करने जा रहे हैं। इसको अब देखिए, इसको जहन में रखिए। काम कैसे स्टार्ट करते हैं? y आपको दिया हुआ है, आपने y को कॉपी किया, दोनों तरफ अर्थमेटिक मीन ले लीजिए, आपने दोनों तरफ अर्थमेटिक मीन ले लिए। अर्थमेटिक मीन ऑफ y क्या होगा? y बार होगा। अच्छा, अब इस पे प्रॉपर्टी लगानी है, कोई बताएगा इस पे कैसे प्रॉपर्टी लगाएं? अच्छा, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं ना, मैं अगर इन दोनों को प्रॉपर्टी को कंबाइन करूं, मैं इनको अगर कंबाइन करके, इन दोनों को कंबाइन करके लिखूं, तो मैं इस तरह लिखूंगा, मैं इस तरह लिखूंगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी, यानी कि मल्टीप्लाई भी हो रहा है, एड सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। तो क्या होगा? अर्थमेटिक मीन ऑफ ए होगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एक्स बार होगा, प्लस माइनस एज इट इज, अर्थमेटिक मीन ऑफ बी क्या होगा? बी होगा। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो ये इस तरह की प्रॉपर्टी होगी। तो आपने दोनों तरफ अर्थमेटिक मीन ले लिया, तो जब आप इससे प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा बताइए? अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 क्या होगा? 2 होगा। अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एक्स बार होगा, माइनस एज इट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ 15 15 ही होगा। जैसे कि अर्थमेटिक मीन अप्लाई करते हैं तो ए एक्स बार प्लस माइनस बी होता है, तो ये ए की तरह है और ये बी की तरह है, तो लिहाजा ऐसे आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? सर ये बात रिपीट करते हैं सर, ये सही समझ नहीं आई ये बात। ये बात समझ में सही नहीं आई। अब देखिए जरा अर्थमेटिक मीन को दोबारा समझे। अर्थमेटिक मीन जब मैं अप्लाई करूंगा इस ब्रैकेट के ऊपर, तो अर्थमेटिक मीन एक्स पे भी अप्लाई होगा और अर्थमेटिक मीन ए पे भी अप्लाई होगा। तो आप एक बात और याद रखें, ये बात याद रखें, अर्थमेटिक मीन एफ एक्स जो होता है वो एक्स बार होता है। और दूसरी बात याद रखें, अर्थमेटिक मीन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। याद रखें, अर्थमेटिक मीन ऑफ एनी कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट, अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बार। तो अब अर्थमेटिक मीन अप्लाई कीजिए इस पूरे ब्रैकेट पे। अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स बार होता है, एक्स बार, एक्स बार आ गया, प्लस माइनस एज इट इज। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए ही वही होता नंबर है, कांस्टेंट। वही नंबर आ जाएगा। इसी तरह अब देखिए, अब आसान हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन ए एक्स के साथ आ रहा है, तो अर्थमेटिक मीन पहले ए पे अप्लाई होगा तो वो ए ही होगा, अर्थमेटिक मीन एक्स पे अप्लाई होगा तो एक्स बार हो जाएगा। अब इस तीनों पे अप्लाई कीजिए, बहुत आसान हो गया। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए पे अप्लाई कीजिए, ए ही होगा। अर्थमेटिक, वीडियो ऑफ कर दें प्लीज। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए पे अप्लाई करें, ए होगा। अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स पे अप्लाई करें, एक्स बार होगा, प्लस माइनस एज इट इज। अर्थमेटिक मीन भी बी पे अप्लाई करें तो बी होगा। आ रही बात समझ में? जी सर, अब समझ गए सर। अब अप्लाई कीजिए, अगर आप समझ गए तो अब अप्लाई कीजिए। ये इरेजर है मेरे पास, ये मैंने मिटा दिया। अब अप्लाई कीजिए इसको, अब अप्लाई करना आसान हो जाएगा। जहन में रखिए कि अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एक्स बार होता है और अर्थमेटिक मीन ऑफ एनी कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो। अर्थमेटिक मीन ऑफ बी बी के बराबर होगा। तो जब मैं इस पे अप्लाई करूंगा, अर्थमेटिक मीन पहले 2 पे अप्लाई करूंगा, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 क्या होगा? 2 होगा 2 होगा, ये आ गया 2। फिर अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स क्या होगा? सर, एक्स बार। एक्स बार आ गया, माइनस एज इट इज। अर्थमेटिक मीन ऑफ 15 15 सर। अर्थमेटिक मीन ऑफ 15 इज इक्वल टू 15। अब बड़ा आसान हो गया। अब एक्स बार की वैल्यू तो आपको मालूम है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स तो आप उसको दिया हुआ है, एक्स बार तो आपके पास 15 है, ये रहा। एक्स बार को आपने 15 पुट कर दिया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 15, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। जरा देख लीजिए, हैव यू गॉट इट? यस यस सर। सही है जी। तो नीचे वाला वेरिएंस वाला है जो कि हम कर चुके हैं। अब एक और सवाल दिया हुआ है उसी तरह का। क्या दिया हुआ है? एक्स बार 20 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन की नोटेशन है। आपसे कह रहा है कि वाई का मीन बताएं और वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन बताएं। अगर वाई इसके बराबर है, 9x प्लस 70 के बराबर है, एक्स बार आपको 20 दिया हुआ है, वाई बार मालूम करना है, सिग्मा एक्स आपको 4 दिया हुआ है, सिग्मा वाई मालूम करना है।
तो स्टार्ट कैसे करते थे, y को लेके चलते थे, y को लेके चलेंगे और काम करेंगे। अब आसान हो गया, अब जरा देखते रहें भाई, इसमें खाना लग चुका है, मेहमान आए हुए हैं हमारे, तो मैं जरा जल्दी से वाइंड अप कर रहा हूँ, मैं इसलिए जल्दी क्लास स्टार्ट कर रहा था 9 बजे। बहरहाल तो y से स्टार्ट कीजिए, y इज इक्वल टू 9x प्लस 70, y से आपने स्टार्ट किया। अब जरा मुझे बताते रहिएगा, y से स्टार्ट किया, पहले अर्थमेटिक मीन निकालना है y का, तो आप दोनों तरफ अर्थमेटिक मीन ले लीजिए। अर्थमेटिक मीन आपने इसके साथ भी ले लिया, अर्थमेटिक मीन आपने इसके साथ भी ले लिया, दोनों तरफ अर्थमेटिक मीन अप्लाई कर दिया। अर्थमेटिक मीन ऑफ y, y बार। अब जरा यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाइए, अर्थमेटिक मीन ऑफ 9 क्या होगा, 9 ही होगा। अच्छा, अर्थमेटिक मीन ऑफ x, x बार होगा, प्लस एज इट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ 70 ही होगा। अब बहुत आसान हो गया, x बार की वैल्यू पुट कर दीजिए, x बार आपको मालूम है, x बार आपके पास 20 है, ये रहा x बार मालूम है 20, पुट कर दीजिए 20 x बार की जगह पे, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 70 को ऐड कर दीजिए, y बार आ गया। इसी तरह अब आपने क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो जरा स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज लगाइए। स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज y लिया हुआ है, दोनों तरफ स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y होता है। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन प्रॉपर्टी क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन की, कि प्लस माइनस का नंबर खत्म हो जाता है। देखिए प्रॉपर्टी ये रही, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, प्लस माइनस का नंबर खत्म हो जाता है, तो लिहाजा 70 खत्म हो जाएगा, 9x रह जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? जी सर समझ आ रहा है। और इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वही नंबर मल्टीप्लाई होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, तो लिहाजा अगर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 ही बाहर निकल के 9 ही रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपको 4 दिया हुआ है पहले से, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। कुछ प्रॉपर्टीज क्लियर हुई? जी सर। बस भाई आज के लिए इतना रखें, इंशाल्लाह फिर कल स्टार्ट कर कंटिन्यू करेंगे। सही है जी, इंशाल्लाह सर। सही, चले जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि, सुभान अल्लाह।